Good morning, all of you. How are you? आप लोग कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को संस्कृत क्लास में फिर से मोस्ट वेलकम है। आज आप लोगों को मैं युष्मत शब्द, तुम शब्द यानी सर्वनाम का फर्स्ट लेसन बताऊंगा। तुम शब्द कैसे चलता है, जैसे आप इससे पहले बैक क्लास में आप पढ़े थे, कर्ता ने क्रम को करण से, यानी उसी प्रकार आज आप लोगों को युष्मत शब्द का मैं आपको रूप बताऊंगा और अनुवाद कैसे बनाते हैं, अनुवाद में इस युष्मत शब्द का यूज कैसे कैसे होता है, यह भी आपको हम चर्चा करेंगे। तो हम आइए बात करते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पिछले क्लास में आपको बताए थे हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, किंतु संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में वचन 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा यानी प्रथम पुरुष में तुम का क्या रूप चलता है? तो त्वम इसका होता है तुम या आप, ठीक है। युवाम तुम दोनों या आप दोनों, या युवयम तुम लोग या आप लोग, ठीक है। उसी प्रकार सभी का है त्वाम, त्वा, युवाम, अवाम, युष्मान और वह। युष्मान की जगह पर वह भी लिख सकते हैं या वह की जगह भी लिख सकते हैं। तो तृतीय में क्या आता है? त्वा, युवाभ्याम, युष्माभि, क्या बोलेंगे इसको? युष्माभि। उसी प्रकार चतुर्थी में आता है तुभ्यम, तुभ्यम पर लिखेंगे या ते लिखेंगे, क्या? तुभ्यम या ते, युवाभ्याम या वावाम, भ्याम या वह, ओके। और पंचमी में आता है त्वत्, क्या बोलते हैं इसको? त्वत् या युवाभ्याम या युष्मत्। और षष्ठी में तवेते, युवावे या वाम, युष्माकम या वह। सप्तमी में त्वयि, यो, युवा, क्या है? युष्मासु। इसी प्रकार अगर आपको ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत होती है तो सबसे पहले इसको आप रिमेंबर याद करेंगे। कुछ तथ्य आपको रखना पड़ता है, जैसे आपको इसको याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार अहम, इस मैं का आपको रूप बताऊंगा, अहम का रूप कैसे चलता है। जब तक आप लोग यह रूप नहीं याद करेंगे आपसे संस्कृत नहीं बनेगा। संस्कृत सबसे इजली शब्द है, क्या है? इजली शब्द है। तो जैसे बात करते हैं, क्या है? तुम मुझे, क्या है? तुम मुझे देखकर हंसती हो, तुम मुझे देखकर हंसती हो। तो कैसे इसका संस्कृत बनाएंगे? तो क्या होगा इसका? तुम का त्वाम, क्या बोलेंगे? त्वम। मुझे क्या संस्कृत क्या आता है? मम, क्या? माम, दृष्टवा, यह हंसती, क्या? तीता अंति सीसा था हंससी, क्या होगा? हंससी, क्या बोलेंगे? हंससी। तो आप सोचेंगे कैसे? तो आपको इससे पहले आपको बताए थे पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, यानी लट लकार। क्या बताए थे? लट लकार। तो हंसती ने हंस, कौन सा? हंसती, क्या? हंस धातु है। हंस धातु क्या होता है? हंसती, हंसता, हंसंती, हंससी। यानी तुम कौन सा वचन है? एक वचन मध्यम पुरुष, क्या है? तुम एक वचन मध्यम पुरुष। तो तुम एक वचन मध्यम पुरुष में क्या आता है? हंससी आता है। उसी प्रकार तुमने सीता को देखा, दूसरा कैसे बनाते हैं? तुमने सीता को देखा। पहले आप इसको कौन सा काल है पहचानेंगे। कौन सा काल है? भूतकाल है, क्या है? तो त्वम, तुमने का क्या होगा? त्वम। उसके बाद क्या है? सीता, किसी का क्या नाम है? सीता किसी का नाम है, तो सीता, सीता। अब क्या? देखा, कौन सा काल है? देखा, दृष्टवा, क्या होगा? दृष्टवा, दृष्टवा। तो आप जानते हैं दृष्ट धातु, देखना का क्या होता है? दृष्ट,
ट्वा, दृष्टवा, यानी कौन सा देखना है, कौन सा धातु है, दृष्ट धातु। तो उसी प्रकार दूसरा ट्रांसलेशन बात करते हैं। तुमने सीता को देखा, तुझे देखती हुई सीता पढ़ रही है, तुझे देखती हुई सीता पढ़ रही है। यहां बताते हैं तुझे देखती हुई सीता पढ़ रही है। तो आप तुझे देखती हुई सीता पढ़ रही है, तो तुझे क्या होता है, तुवाम, क्या होगा, तुवाम। तुझे देखती कौन सा धातु है, पक्ष, कौन सा धातु है, पक्षांति, पक्षांति, सीता, क्या, सीता, वही देखती हुई क्या है, पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, पढ़ती है। अब आप सोचेंगे कैसे हुआ, तो तुझे के क्या हो गया, तवाम, देखती हुई यानी पक्ष धातु में देखना होता है। सीता, सीता आ गया, पढ़ रही है यानी वर्तमान काल है, तो तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, क्या हो जाएगा, पढ़ती। तो आपको रिमेम्बर करने के लिए यानी आपको अनुवाद बनाने के लिए लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोग लंग लकार, यह सब आपको याद करना पड़ेगा, प्लस कारक रूप भी याद करना पड़ेगा, कर्ता ने, क्रम को, करण से, पदान, ये टोटल चीज आपको याद करेंगे तभी जाकर आप क्या होगा, आपको अनुवाद बन पाएगा। किंतु एक छोटी सी डाउट है जो आपको पता है, जिस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, उस पर इसमें कुछ नहीं है। आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप एक लाइन से बना, जैसे देखिए मैंने बनाया तुझे देखती हुई सीता पढ़ रही है, तो तुझे के मैंने लिख दिया, देखते हुए लिख दिया, सीता को लिख दिया, पढ़ रही तो मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार संस्कृत में यहाँ रूल्स नहीं होता है से आप अनुवाद कैसे बनाएंगे, आपको यह होता है आपको वह उसका हिंदी आप संस्कृत मालूम है या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।